अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की फिजिक्स का टीचर मोहम्मद ज़करिया। टुडे वी विल डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो हम आएंगे बोर्ड की तरफ और हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस को पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस के हम जो है बहुत से डिफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस का आसान डिफिनेशन जो है वो ये है, द यानी डिस्टेंस द कर्व्ड पाथ बिटवीन टू पॉइंट, यानी दो पॉइंट्स के बीच जो कर्व्ड पाथ हो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। या हम यूं भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, हम डिस्टेंस को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, और द undirectional path between यानी द अनडायरेक्शनल पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। हम डिस्टेंस को यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच जो अनडायरेक्शनल पाथ हो, रास्ता हो, यानी द अनडायरेक्शनल पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। के दो पॉइंट्स के बीच जो रास्ता है जिसका कोई डायरेक्शन ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसा कि सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। अब आप क्या कर रहे हो, आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच क्या कर रहे हो, सफर कर रहे हो। अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस किस तरह होगा, डिस्टेंस यू होगा, इस तरह होगा। यानी डिस्टेंस जो है वो इस तरह होगा। अब ये जो है, ये क्या है, डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ इन दो बीच के, इन दो पॉइंट के बीच जो आपने डिस्टेंस फासला कवर किया उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्यों डिस्टेंस कहते हैं? क्योंकि इसका जो है कोई डायरेक्शन नहीं है। यानी इसका क्या है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। आप पहले ए से आए हो, फिर ए से आए हो, फिर ए से, फिर ए से, यानी इस तरह। यानी ये जो फासला आपने कवर किया है, ये क्या है, ये फासला, ये क्या है, ये डिस्टेंस है। क्यों डिस्टेंस है? क्योंकि इस फासले का डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, अब डायरेक्शन नहीं है, तब हम इस फासले को, इस पाथ को क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अच्छा, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज, डिस्टेंस इज अ वेक्टर, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? डिस्टेंस का जो है मैग्नीट्यूड होता है, सपोज 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 5 मीटर, लेकिन डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इस वजह से डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, हम डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, यानी डिस्टेंस का एस आई यूनिट क्या है, इट्स एस आई यूनिट इज
its SI unit is मीटर, यानी डिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो क्या है, मीटर है। यानी जब भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को नापेंगे, हम उसे मीटर में नापेंगे। अच्छा, अब डिस्टेंस, द कर्व्ड पाथ बिटवीन टू पॉइंट, इसका डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच जो कर्व्ड पाथ हो उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। या हम डिस्टेंस को यू डिफाइन कर सकते हैं, द अनडायरेक्शनल पाथ बिटवीन टू पॉइंट, के यार दो पॉइंट के बीच जो अनडायरेक्शनल क्या हो, पाथ हो, रास्ता हो, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्टेंस का जो है उसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि इस तरफ है या इस तरफ है। अच्छा, अब डिस्टेंस को हम मेजर कैसे करेंगे? द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। हम जब भी डिस्टेंस को मेजर करना चाहेंगे हम उसे मीटर में मेजर करेंगे। यानी जब भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, हम डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे। मीटर के हिसाब से हम उसका क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि 3 मीटर का डिस्टेंस है, 5 मीटर का डिस्टेंस है, या 10 मीटर का है, या 20 का है। यानी जब भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, हम डिस्टेंस को किस चीज में मेजर करेंगे? हम डिस्टेंस को जो है मीटर में मेजर करेंगे कि यार 10 मीटर डिस्टेंस है, या 20 मीटर डिस्टेंस है, या 30 मीटर डिस्टेंस है। अच्छा, अब डिस्टेंस के मुताबिक जो है, डिस्टेंस के हवाले से हमने आपको बहुत मालूमात दी हैं कि डिस्टेंस जो है वो कर्व्ड पाथ है बिटवीन टू पॉइंट, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। या द अनडायरेक्शनल पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और तीसरा डेफिनेशन आप लोग यूं भी कर सकते हो, द जिग पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, के यार दो पॉइंट के बीच जो जिग पाथ हो। या आप लोग उसे यूं भी क्या कर सकते हो, द पाथ फॉलोड बाय बटरफ्लाई इज कॉल्ड डिस्टेंस, के बटरफ्लाई यानी तितली जिस रास्ते से जाती हैं उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि तितली भी क्या कर रही है, इस तरह की मोशन कर रही है, यानी वो भी डिस्टेंस को यू कवर कर रही है। अच्छा, अब द पाथ विच इज फॉलोड बाय बटरफ्लाई इज कॉल्ड डिस्टेंस, के यार तितली जो है वो जो फासले को कवर कर रहे हैं, यानी जिस फासले को तितली कवर कर रही है उस फासले को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। या द जिग पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और तीसरा डेफिनेशन आप यूं कर सकते हो, द अनडायरेक्शनल पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। या तीसरा डेफिनेशन आप यूं कर सकते हो, चौथा, द कर्व्ड पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, चौथा पॉइंट जो है, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, यानी SI यूनिट का मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे, यानी जब हम डिस्टेंस को नापेंगे तब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम मीटर में नापेंगे कि यार 1 मीटर का डिस्टेंस है, 2 मीटर का डिस्टेंस है, 3 मीटर का डिस्टेंस है, या क्या है, या 4 मीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, SI यूनिट ऑफ द डिस्टेंस क्या है, मीटर है। अब हम आएंगे डिस्प्लेसमेंट की तरफ के, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हम यू डिफाइन करेंगे, the shortest distance the shortest distance between initial and final point।
यानी डिस्प्लेसमेंट को हम यू डिफाइन करेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट कम से कम फासला हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सपोज ये एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट जो है ये हुआ। अच्छा, अब इन दो पॉइंट के बीच हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को भी मालूम करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को भी मालूम करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट को जो है यानी जहां से आप क्या कर रहे हो, अपने सफर की आगाज कर रहे हो, उस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे। इनिशियल पॉइंट। अच्छा, ये जो है ये हुआ आप लोगों की क्या, फाइनल पॉइंट। यानी जहां से आप क्या कर रहे हो, आगाज कर रहे हो अपने सफर के, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट कहेंगे। और जहां पर आपका जो ये सफर है खत्म होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फाइनल पॉइंट कहेंगे। अच्छा, अब इन दो पॉइंट के बीच क्या है, एक फासला जो है वो इस तरह का है, यानी इन दो पॉइंट के बीच एक जो है इस तरह का फासला है कि आप क्या करो, यहां से ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, फिर यहां तक आप क्या करो, पहुंचो। यानी इन दो पॉइंट के बीच एक रास्ता तो ये हुआ। अच्छा, अब ये रास्ता जो है ये क्या है, ये डिस्टेंस है। क्यों डिस्टेंस है, क्योंकि इस रास्ते का जो है कोई खास डायरेक्शन नहीं है, ये अनडायरेक्शनल पाथ है। कैसे अनडायरेक्शनल है, पहले जो है इस रास्ते का डायरेक्शन इस तरफ है, फिर क्या हुआ, डायरेक्शन यूं हो गया, फिर डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया, फिर डायरेक्शन जो है इस तरफ हुआ, फिर डायरेक्शन इस तरफ हुआ, फिर इस तरफ हुआ, फिर ऐसे नीचे हुआ। यानी ये अनडायरेक्शनल पाथ है, इस रास्ते का कोई डायरेक्शन नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डिस्टेंस कहेंगे। अच्छा, अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच कम से कम जो है डिस्टेंस कब बनेगा, जब हम क्या करेंगे, ऐसे इनिशियल से सीधा जाए और कहां पे रुके, फाइनल पे। यानी जब हम क्या करेंगे, इनिशियल से सीधा फाइनल तक जाएंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट बनेगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम इनिशियल से डायरेक्ट क्या करेंगे, फाइनल पॉइंट तक जाएंगे, यानी किसी खास डायरेक्शन पर जाएंगे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब हम क्या करेंगे, अनडायरेक्शनल पाथ पे जाएंगे, तब ये क्या होगा, ये हमारा डिस्टेंस होगा। अच्छा, ये क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। यानी अब ये जो है ये पाथ जो है, ये कर्व्ड पाथ जो है, ये डिस्टेंस है, और ये जो सीधा जो रास्ता है ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डायरेक्शन होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, तब डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। यानी हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट का कोई खास डायरेक्शन होता है। अच्छा, तब क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है और डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है 10 मीटर या 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का जो है उसका डायरेक्शन भी होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, the the SI unit the SI unit of displacement, the SI unit of displacement is what, meter। यानी डिस्प्लेसमेंट का जो एस आई यूनिट है वो क्या है, वो मीटर है। जब हम डिस्प्लेसमेंट को नापेंगे तब हम क्या करेंगे, उसे मीटर में नापेंगे।
कि 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है या 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है या 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है या 40 मीटर का क्या है डिस्प्लेसमेंट है या 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। यानी जब भी हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट को नापेंगे, हम उसे किस चीज में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। अच्छा, हम फिर से क्या करेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कि यार इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट जो है वो मीटर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का हम एग्जांपल कैसे देंगे कि यार डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कवर करते हैं, यानी कैसे कवर होगा। द पाथ विच इज फॉलोड बाय एरोप्लेन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी द पाथ विच इज फॉलोड बाय एरोप्लेन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हमारे जहाज जिस रास्ते से जाते हैं यानी वो क्या है, यानी जहाज जो रास्ता कवर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी क्यों, क्योंकि हमारे जहाज जो हैं जो रास्ता वो कवर करते हैं, जो फासला वो कवर करते हैं वो क्या होते हैं, यानी उसका कोई डायरेक्शन होता है, वो अपने खास डायरेक्शन से क्या कर रहे जाते हैं। अच्छा, क्या डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस कवर करेंगे हम फाइनल पॉइंट तक जल्दी पहुंच जाएंगे, या जब हम डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर हम डिस्टेंस कवर करें हम फाइनल पॉइंट तक जल्द पहुंच सकते हैं, या हम क्या करें डिस्प्लेसमेंट कवर करें। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कवर करने से हम क्या कर सकते हैं, फाइनल पॉइंट तक बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं एज कंपेयर टू डिस्टेंस। यानी अगर हम क्या करें, अगर हम दो गाड़ियों के जिनकी स्पीड सेम हो, एक को हम क्या करें डिस्प्लेसमेंट, एक गाड़ी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे और दूसरी गाड़ी जो है वो क्या करे डिस्टेंस कवर करे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है ये गाड़ी फाइनल पॉइंट तक उस गाड़ी से पहले पहुंच जाएगी जो क्या कर रही है डिस्टेंस को कवर कर रही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और वहां से और उससे क्या करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे मालूम करेंगे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या करेंगे वहां उस एग्जांपल में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे कि डिस्टेंस कैसे आएगा और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा। सपोज ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, यानी ये एक क्या है, ये एक ट्राइंगल है, ये पॉइंट ए है, यानी ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ए है, और ये जो है ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, यानी पॉइंट ए बी एंड सी। अब क्या है, एक बंदा पॉइंट ए पर है, यानी पॉइंट ए पर एक बंदा जो है वो खड़ा है और वो क्या करना चाहता है, ये बंदा जो है पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाना चाहता है, यानी ये पॉइंट ए पर एक बंदा खड़ा है और वो पॉइंट सी तक जाना चाहता है। अब इस बंदे के पास जो है दो रास्ते हैं, वो कैसे हैं, एक तो डायरेक्ट पाथ है, यानी वो बंदा क्या करे यहां से डायरेक्ट क्या करे, यहां से डायरेक्ट जाए और पॉइंट सी तक पहुंच जाए, और दूसरा रास्ता जो है वो ये है कि वो क्या करे पहले पॉइंट बी तक जाए फिर पॉइंट बी से क्या करे पॉइंट सी तक जाए। यानी इस शख्स के साथ जो है दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये कि वो डायरेक्ट क्या करे पॉइंट सी तक जाए, और दूसरा रास्ता ये है कि वो पहले पॉइंट बी तक जाए फिर बी से क्या करे सी तक जाए। अच्छा, अब इन दो रास्तों में डिस्टेंस कौन सा वाला होगा और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है, अगर बंदा क्या करे ए से, यानी क्या करे अगर बंदा ए से जाए ये क्या हुआ, ये जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर ये वो क्या करे इस रास्ते को फॉलो करे, यानी अगर वो बंदा इस रास्ते से जाए तब ये जो है ये डिस्टेंस होगा। क्यों डिस्टेंस होगा, क्योंकि इस रास्ते का जो है डायरेक्शन मालूम नहीं है, यानी ये अनडायरेक्शनल पाथ है, पहले बंदा ए से आया फिर क्या किया ऊपर गया, लेकिन यहाँ जो है बंदा सीधा यूं गया, यानी यहां जो है बंदा सीधा यूं गया, लेकिन यहां जो है पहले ए से आया फिर ए से गया। अच्छा, अब क्या हुआ, यहां जो है ये पाथ जो है ये डिस्टेंस है, ये पाथ जो है ये डिस्टेंस है, और ये पाथ जो है ये रास्ता जो है ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है।
यानी ये रास्ता जो है अगर क्या करे, अगर बंदा इस रास्ते को फॉलो करे तब क्या होगा, तब डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वो क्या करे, इस रास्ते को फॉलो करे तब ये जो है डिस्टेंस होगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और एग्जांपल भी लेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्टेंस कैसे आएगा और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा। यानी सपोज ये क्या है, ये एक सर्कल है, यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सर्कल को ड्रा कर रहा हूं। अच्छा अब एक बंदा क्या है, एक बंदा यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या जाना चाहता है। यानी बंदा क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो इस पॉइंट पर मौजूद है और वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि क्या करे, पॉइंट ए से, यानी पॉइंट ए है ये, और ये जो है पॉइंट बी है, और ये बंदा जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता है। अच्छा अब इस बंदे के लिए जो है दो रास्ते हैं, यानी इस बंदे के लिए दो रास्ते जो है वो खुले हैं। वो क्या करे, एक रास्ता ये है कि बंदा ए से कर्व्ड पाथ पर जाए, यानी क्या करे, ए से क्या करे, कर्व्ड पाथ पर जाए, यानी बंदा क्या करे, ए से जाए, ए से। और दूसरा रास्ता क्या है कि वो डायरेक्ट, यानी दूसरा रास्ता फिर ये है कि वो क्या करे, डायरेक्ट ए से पॉइंट बी तक जाए। अच्छा अब इस रास्ते को जो है, इस रास्ते को इस रास्ते को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और इस रास्ते को जो है हम डिस्टेंस कहेंगे। यानी इसको हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो है डायरेक्शन है, यानी खास डायरेक्शन है। क्या क्या बंदे ने इस डायरेक्शन में यूं यूं क्या क्या यूं ऊपर गया, लेकिन यहाँ जो है डायरेक्शन नहीं है। पहले डायरेक्शन ये है, फिर ये है, फिर ये है, यानी ये क्या, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और मैंने पहले भी आप लोगों को ये कहा था, ये पढ़ाया था कि द अनडायरेक्शनल पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। के यार दो पॉइंट के बीच जो अनडायरेक्शनल पाथ हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा या हम उसे यू डिफाइन करेंगे, द कर्व्ड पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। के दो पॉइंट के बीच जो कर्व्ड पाथ हो, जो कर्व्ड पाथ यानी गोलाई वाला जो रास्ता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। या द जिग पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा अब एक एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जा सकता है बोर्ड में, यानी बोर्ड में आप लोगों से एक एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। वो एमसीक्यूज ये है, वो आप लोगों को क्या करेगा, एक एमसीक्यूज देगा, फिर वो क्या करेगा, आप लोगों को चार ऑप्शन देगा कि यार ये वाला ऑप्शन सही है, या ये वाला सही है, या ये वाला, या ये वाला। अच्छा एमसीक्यूज क्या है, यानी एमसीक्यूज ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेस displacement is always, displacement is always। अच्छा अब क्या होगा, अब यहां जो है तीन जो है आप लोगों को ऑप्शन दिए, और चार ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी एंड ए बी बी एंड सी, यानी ए बी सी एंड डी। अच्छा अब क्या होगा, चार ऑप्शन में आप लोगों से क्या पूछेगा कि इक्वल टू distance, less than distance, less than distance, equal to distance, less than distance, greater than distance, greater than distance।
ए एंड बी बोथ, ए बी बोथ। यानी एमसीक्यूज आप लोगों से ये पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, यानी आप लोगों से एमसीक्यूज ये पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है। कैसे होता है? ऑप्शन ए जो है वो ये है इक्वल टू डिस्टेंस, के डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा डिस्टेंस के इक्वल होता है। पहला आप लोगों से पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, के यार डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से कम आता है। तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस, के डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है, ग्रेटर होता है। और चौथा जो आप लोगों का ऑप्शन है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस लेस देन डिस्टेंस। अच्छा, चौथा जो है आप लोगों का ऑप्शन ये है कि यार डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी आता है और डिस्टेंस से कम भी आता है। अब आप लोग क्या करोगे, कौन से वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि यार ये वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा, यानी लेस देन डिस्टेंस वाला ऑप्शन सही है, या इक्वल टू डिस्टेंस वाला ऑप्शन सही है, या ग्रेटर देन डिस्टेंस वाला, या ये डी। यानी अब जो है मैं आप लोगों को ये पॉइंट पढ़ाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा एक्चुअल डिस्टेंस से कम होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं आ सकता। यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी आ सकता है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी आ सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। इस वजह से हमारा ऑप्शन जो है वो ए एंड बी बोथ हैं। यानी हमारा सही ऑप्शन जो है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है या डिस्टेंस के बराबर होता है, लेकिन डिस्टेंस से ज्यादा नहीं आ सकता। यहाँ पर वो हमारे आज का टॉपिक का दी एंड। हमारे साथ रहिए, कल तक के लिए खुदा हाफिज।